हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धरती पर मौजूद एक ऐसे अकल्पनीय स्थान ब्लड फॉल की, जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। धरती अपने आप में एक रहस्यमय ग्रह है, जिनमें न केवल प्राकृतिक विविधता है बल्कि ऐसे स्थान भी हैं जो विज्ञान, तर्क और कल्पना से परे लगते हैं। कुछ जगह इतनी असामान्य, अद्भुत और रहस्यमय है कि उन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। यह स्थान न केवल वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं बल्कि यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र भी बने हुए हैं। धरती का दक्षिणी छोर अंटार्कटिका बर्फ की अनंत चादरों, कठोर मौसम और दुर्गम स्थानों के लिए जाना जाता है। इस बर्फीले वीरानी के बीच एक ऐसा स्थान है जो अपने रहस्य और दृश्य प्रभाव से वैज्ञानिकों और पर्यटकों को हैरान करता है। इसे ब्लड फॉल कहा जाता है। यह झरना दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो बर्फ की चट्टानों के बीच से खून बह रहा हो। इसकी लालिमा, स्थान और वैज्ञानिक जटिलता इसे दुनिया के सबसे अकल्पनीय और आकर्षक स्थलों में शामिल करती है। ब्लड फॉल अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में स्थित टेलर ग्लेशियर से निकलता है, जो मैकमर्डो डाई वैली का हिस्सा है। यह क्षेत्र अंटार्कटिका के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, जहां वर्ष भर में शायद ही कोई बर्फबारी होती हो। यह झरना लगभग 5 मंजिला की ऊंचाई से बर्फ के नीचे से बीच से गिरता है और इसकी लालिमा इसे और भी रहस्यमय बना देती है। पहली नज़र में यह झरना किसी डरावनी कहानी जैसा प्रतीत होता है। इसकी लालिमा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई भयंकर दुर्घटना घटी हो या पहाड़ से खून रिस रहा हो। प्रारंभ में वैज्ञानिक को भी यही लगा कि यह किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव या लाल शैवाल का प्रभाव हो सकता है, लेकिन बाद में हुए शोध ने इस रहस्य को सुलझाया। ब्लड फॉल के लाल रंग का कारण है लौह युक्त खारा जल, जो टेलर ग्लेशियर के नीचे फंसा हुआ है। यह पानी हजारों वर्ष से ऑक्सीजन से मुक्त वातावरण में कैद है। जब यह पानी सतह पर आता है और वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसमें उपस्थित लौह तत्व ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से जंग खा जाता है, जिससे इसका रंग लाल हो जाता है, बिल्कुल खून की तरह। यही लाल रंग उस बहते जल को ब्लड फॉल का नाम दिया जाता है। ब्लड फॉल की खोज वर्ष 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ शास्त्री थॉमस ग्रिफ टेलर ने की थी। उस समय वे एक अंटार्कटिक खोज अभियान का हिस्सा थे। उन्होंने जब पहली बार इसे देखा तो वे हैरान रह गए और इसी के नाम पर उस ग्लेशियर को टेलर ग्लेशियर नाम दिया गया। हालांकि उस समय वैज्ञानिक तकनीकें सीमित थी, फिर भी इस अजीब झरने को लेकर कई सिद्धांत सामने आए। बाद में सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में हुए वैज्ञानिक अध्ययनों ने इसके वास्तविक रासायनिक और जैविक रहस्य को उजागर किया। ब्लड फॉल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक महत्व यह है कि ये एक बंद पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जो लाखों वर्षों से ऑक्सीजन, सूर्य की रोशनी और अन्य बाहरी कारणों के बिना अस्तित्व में है। इसके नीचे का पानी अत्यंत खारा, अम्लीय और ठंडा है। फिर भी वहाँ सूक्ष्म जीवाणु पाए गए हैं जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी जीवित है। यह खोज इस दिशा में भी मार्ग प्रशस्त करती है कि शायद अन्य ग्रहों जैसे मंगल या बर्फीले उपग्रहों पर भी इसी प्रकार की परिस्थितियों में जीवन संभव हो सकता है। यही कारण है कि ब्लड फॉल को बर्फ के नीचे छिपे जीवन का एक आदर्श मॉडल माना जाता है। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि ब्लड फॉल के पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पूरी तरीके से अलग रासायनिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करते हैं। वे सल्फेट और लौह को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, जो एक अत्यंत दुर्लभ प्रक्रिया है। इस प्रकार के जीवन रूप विज्ञान की उस मान्यताओं को चुनौती देते हैं जो जीवन को केवल प्रकाश, ऑक्सीजन और सामान्य तापमान पर निर्भर मानती है। ब्लड फॉल ग्लेशियरों और जलवायु के आपसी संबंधों को समझने में भी मदद करता है। जैसे जैसे वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। वैज्ञानिक ब्लड फॉल के
जल स्रोत और इसकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं ताकि ये समझ सके कि जलवायु परिवर्तन ग्लेशियरों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। यदि ये झरना सूख जाता है या इसका प्रभाव बदलता है तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। ब्लड फॉल तक पहुंचना आसान नहीं है। ये स्थान अत्यंत दुर्गम और बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। केवल शोधकर्ता और वैज्ञानिक अभियानों के सदस्य ही विशेष अनुमति लेकर यहाँ पहुँचते हैं। इसके बावजूद यह स्थान अंटार्कटिका की छवि को एक अलग आयाम देता है। यहाँ जीवन, सौंदर्य और रहस्य बर्फ की चादर के नीचे भी विद्यमान है। ब्लड फॉल से बहने वाला पानी लगभग 7 डिग्री सेल्सियस होता है, फिर भी ये नहीं जमता है क्योंकि इसमें नमक की अत्यधिक मात्रा होती है। यह झरना लगभग 20 लाख साल पुरानी एक जल प्रणाली से जुड़ा हुआ है। यहाँ पाए गए सूक्ष्म जीवों को अज्ञात प्रजातियां माना जाता है जो अब तक कहीं और नहीं देखी गई। यह झरना हर समय नहीं बहता, इसका प्रवाह मौसमी होता है। ब्लड फॉल केवल एक प्राकृतिक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह विज्ञान, भूगोल, पारिस्थितिकी और ब्रह्मांडीय जीवन की संभावनाओं का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा उन्हीं रूपों में नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। यहाँ बर्फ के भीतर अंधेरे और विषैले वातावरण में भी जीवन फलता फूलता है। इस झरने की लालिमा हमें डराती नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा को और अधिक गहरा करती है। यह साबित करता है कि प्रकृति कितनी रहस्यमयी है और बहुरंगी हो सकती है। ब्लड फॉल न केवल अंटार्कटिका का बल्कि पूरी धरती का एक अनमोल रत्न है जो रहस्य और ज्ञान का एक अनमोल संगम है। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।